हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप निफ्टी 50 जो इंडेक्स है उसके बड़े बड़े मूव को कैसे कवर कर सकते हैं, यानी कि आप 10% कवर कर सकते हैं एक ही ट्रेड में, और आप इसी के साथ साथ 30% भी इसको कवर कर सकते हैं, 50% भी कवर कर सकते हैं। और यहाँ तक मैं आपको ये भी बताऊंगा इस वीडियो में कि आप अगर 100% से ऊपर का मूव भी अगर आप कैप्चर करना चाहते हैं तो इस स्ट्रैटेजी के थ्रू आप बहुत ही आसानी से निफ्टी 50 में सिंगल एंट्री से आप इतने प्रतिशत के रिटर्न भी जो है जनरेट कर सकते हैं। तो क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, आपको क्या चार्ट की सेटिंग रखनी है, कौन कौन से इंडिकेटर का आपको प्रयोग करना है, किस तरीके से आपको एंट्री करनी है, किस तरीके से एग्जिट करना है, मैं डिटेल में आपको बिल्कुल बताने का प्रयास करूंगा। आपकी एंट्री कहाँ पे होगी और इसी के साथ साथ आपका एग्जिट कहाँ पे होगा। लेकिन निवेदन करूंगा जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बगल में घंटी का आइकन है इसे दबाइए, ऑल पे सेलेक्ट रखिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय पूर्वक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए चलते हैं हम अपने निफ्टी 50 के चार्ट पे और वहां पे देखते हैं कि आपको कौन कौन से इंडिकेटर का प्रयोग करना है। तो ये देखिए, मैंने इसके लिए जो है ना निफ्टी 50 के जो इंडेक्स का चार्ट है वही आपके सामने ओपन किया है, ठीक है सर। और ये अभी जो है डेली के टाइम फ्रेम पे कैंडल स्टिक पैटर्न मैंने लगा रखा है। इंडिकेटर इसमें आपको क्या क्या लगाने हैं, RSI बाई डिफॉल्ट मेरे हर चार्ट पे लगा रहता है तो इसमें भी लगा हुआ है। अब सपोज करिए मुझे ये वाला मूव कैप्चर करना है, ठीक है सर। तो इसके लिए मुझे क्या स्ट्रेटजी अपनानी है कि मेरी एंट्री लगभग यहाँ कहीं पे हो जाए और मेरा एग्जिट लगभग ऊपर जाके हो। तो इसके लिए जो एंट्री जो स्ट्रेटजी आपको अपनानी है उसको मैं डिटेल में बताऊंगा। आपको किन किन इंडिकेटर का उपयोग करना है ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और देखिए, निफ्टी 50 को जब हम कवर करने की बात कर रहे हैं ना, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है इसको सी से कवर करिए या पी से कवर करिए। हम ऑप्शन या फ्यूचर की बिल्कुल भी यहाँ पे बात नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको ETF के माध्यम से ही कवर कर सकते हैं और इतने बड़े बड़े मूव भी जो है आप इसके बिल्कुल कवर कर सकते हैं। तो जिनका व्यू है ना कि हम लंबे समय तक सर इसमें थोड़ा सा हम टाइम बना के रखेंगे और निवेश करके अच्छे मूव इसमें कवर करना चाहते हैं, जिसमें अगर हम सिंगल अगर एक ही बार एंट्री लेते हैं तो वहां से बड़ा मूव कैसे कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है सर। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि आपको जो भी कैपिटल है आप जितना भी इसमें लगाना चाहते हैं तो एक बार में आपको नहीं लगाना है, उसके टुकड़े जरूर कीजिए। जब भी मौका लगे नीचे से नीचे एवरेज आउट करके आप बाइंग करिए ताकि आपके जो प्रॉफिट हैं वो और भी ऊपर इन्हेंस होने वाले हैं, ठीक है सर। तो इसके लिए RSI तो आपको लगा के रखना ही है, ये मैं समझता हूँ कि आप लोग लगाना सीख ही गए होंगे। RSI 40-60 को कैसे लगाते हैं और वहीं यहाँ पे जो है लगा हुआ है। इसका यूज भी इसके अंदर होने वाला है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है सर। तो आपके लिए इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है EMA, ठीक है सर। इसका मतलब है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं एक बार आपको बिल्कुल क्लियर करा दूं क्योंकि बहुत सारे लोग चैनल पे नए आते हैं, उनकी समझ में नहीं आता किस तरीके से काम करना है। जो लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं, जो जानते हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला मूविंग एवरेज आपको लेना है एक्सपोनेंशियल वाला, ठीक है सर। इसको 2 बार क्लिक करना है, ये आपके चार्ट पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है सर। मैंने इसको पहले से अप्लाई किया हुआ है, लेकिन आप जाइए मत वीडियो को छोड़ के, मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर की जो सेटिंग है वो आपको क्या रखनी है। तो ये देखिए, मैंने इसको अभी हाइड किया हुआ था, अभी मैं इसको शो कर देता हूँ, ठीक है सर। इस वाले को भी शो कर देता हूँ। तो दो कुछ इस टाइप के मूविंग एवरेज आपके चार्ट पे ऐसे आ जाएंगे। मैंने एक को ब्लू किया हुआ है, एक को रेड किया हुआ है, ठीक है सर। अब इसकी जो सेटिंग है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो आपको इस इंडिकेटर में करनी है, ठीक है सर। सेटिंग वाले सेक्शन में जाएंगे पहले EMA के, ठीक है सर। आप देखेंगे यहाँ पे स्टाइल वगैरह में आप क्या कर सकते हैं, इस लाइन का कलर आपको कैसा रखना है, लाइन को मोटा रखना है, पतला रखना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं, बेसिक चीज़ें हैं। इसके बाद आप इनपुट में जाएंगे तो यहाँ पे इसका जो लेंथ है वो बाई डिफ़ॉल्ट जो है 9 रहता है, ठीक है सर। तो आप इसको जो है 20 कर लें, आपके जो भी आ रहा हो आपके मोबाइल एप्लीकेशन में, आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में। मैं ये नहीं कह रहा कितना आ रहा है, लेकिन आपको इसको 20 करना है, ठीक है सर। आप देखेंगे लेंथ को कितना करना है, 20 करना है यहाँ पे, ठीक है सर, 20। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद में सोर्स में आपको जाना है, आपका जो भी लगा हुआ है यहाँ पे आपको करना है HL2, ठीक है सर। क्या करना है, HL2। यहाँ से जाके आपको इसको ओके कर देना है।
एक इंडिकेटर का काम आपका पूरा हो गया, एक इंडिकेटर आपके चार्ट पे लग गया, ठीक है सर। ओके करते के साथ ही आपका लग जाएगा, ये लाइन वगैरह मैंने पहले से कलर कर रखी है। अब दूसरे इंडिकेटर में आते हैं, इसकी सेटिंग आपको क्या करनी है, इसमें देखिए इनपुट में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको 50 कर देना है इसको, और इसके सोर्स में जाके आपको HLC3 कर देना है, ठीक है सर। इसको आप कलर वगैरह दूसरा देना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से मैंने रेड दे रखा है, और ये लाइन को थोड़ा सा मोटा किया हुआ है, इसको भी ओके कर देंगे। तो ये दो इंडिकेटर आपके कुछ इस तरीके से चार्ट पे लग जाने वाले हैं, ठीक है सर। इतना काम आपने कर लिया। अब देखिए इस चार्ट ने क्या किया है, इस इंडिकेटर के जो है दम पे कैसी कैसी एंट्री आपको मिलेंगी, ठीक है सर। तो ये देखिए यहाँ पे जब भी ये 20 EMA के ऊपर है, नीचे की तरफ से जब ऊपर आता है तो बहुत ही बेहतरीन साइन है कि आपको यहाँ पे जो है एक एंट्री बढ़ा लेनी चाहिए। और ये देखिए यहाँ पे RSI भी क्या था, 30 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ आ रहा है, या ये उन लोगों को भी बड़ा हेल्पफुल होने वाला है जिन्होंने 40 के नीचे बाइंग करी है, और 60 के ऊपर जाने के बाद भी अगर वो चाहते हैं कि अभी इसमें ट्रेंड कितना बना हुआ है, हम कितना प्रॉफिट और बुक कर सकते हैं, तो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप इसका सही से यूज करते हैं तो आप बड़े बड़े मूव के साथ इसको जो है प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और लंबे समय तक रुक के अच्छे अच्छे प्रॉफिट यहाँ से निकाल सकते हैं RSI 60-40 की स्ट्रेटजी से भी, ठीक है सर। तो ये देखिए ये लगभग जो है कहाँ तक गया है, फिर आप देखेंगे रेगुलर बेसिस पे ये बढ़ा, और इसने 9% से ऊपर के रिटर्न 43 दिन में निकाल के दिए सर। कितने? 43 दिन में, 43 डेज में, ठीक है सर। 29 बार बनाया, यानी कि ट्रेडिंग सेशन कितने हुए? 29। तो 9% से ऊपर के रिटर्न, यानी कि 9.63% के रिटर्न, ठीक है सर। और अभी जो मार्केट है ना, जो लोग बहुत शोर शराबा मचा रहे हैं, तमाम सारी न्यूज़ें भी आ रही हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं क्या हो गया, तो मार्केट देखिए सर रेंज बाउंड स्थिति में चल रहा है, कहीं नीचे इतना गिर नहीं गया, यहाँ से गिर के नीचे आया और मार्केट लगातार भाग रहा था, तो थोड़ा करेक्शन भी तो आना जरूरी है, लोगों को प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है, जिन लोगों ने पहले से पोजीशन बनाई हुई है। थोड़ा न्यूज के बिहाफ पर भी मार्केट जो है नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मौका है मार्केट में एंट्री मारने का। अगर आपने पहले से बाइंग की हुई है तो आप थोड़ा सा तसल्ली करके बैठिए, मार्केट आपको जरूर प्रॉफिटेबल होने का मौका देगा। आपके पेशेंस का यहाँ पे टेस्ट है, आपके लालच का यहाँ पे टेस्ट है, लेकिन लालच में आके पूरा का पूरा कैपिटल भी यहाँ पे एक साथ मत डाल दीजिए, तो उसका भी ध्यान रखिए कि कैपिटल बचा के भी रखना है। मार्केट अभी यहाँ से और भी नीचे आ सकता है या ऊपर भी जा सकता है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि देखिए अगर आपको जो बता रहा ना कि मार्केट का बॉटम बन चुका है या टॉप आ चुका है, तो भैया यहाँ तो वो भगवान है या झूठा है, किसी को नहीं पता होता। आप प्रेडिक्शन लगा सकते हैं, प्राइस एक्शन के बेसिस पे देख सकते हैं कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, लेकिन एक्चुअल में सही बात किसी को पता यहाँ पे होने वाली है नहीं। लेकिन हमें क्या करना है, मार्केट अगर ऊपर जाता है तब हमारा एक्शन प्लान क्या है, मार्केट नीचे जाता है तब हमारा एक्शन प्लान क्या है, मार्केट रेंज बाउंड रहता है तब हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों पे हमें काम करना है। तो बड़ा मूव यहाँ से कैप्चर करा, ठीक है सर, कितना? 9% के आसपास। अब देखिए जो लोग सोचेंगे सर ये तो एक बार आ गया, लेकिन 43 डे के बाद भी हमें मौका तो मिला नहीं, मार्केट फिर भी यहाँ से ऊपर गया थोड़ा सा नीचे आने के बाद में। तो ये देखिए बार बार आपको यहाँ पे दोबारा से चढ़ने का मौका देगा। अगर ट्रेन चल रही है या बस या गाड़ी कोई भी चीज़ चल रही है, तो अगर एक बार आपको छूट गई तो दूसरे स्टॉप या स्टेशन पे वो रुकेगी, तो दूसरा स्टॉप इसका कहाँ है सर? ये है, पहला छोटा सा स्टॉप है 20 वाला, उसके बाद 50 वाला बड़ा स्टॉप है। यहाँ से अगर ये इन दोनों के बीच में आ गया तो थोड़ा ज़्यादा समय तक रुकेगा और आपको टाइम यहाँ से अधिक मिल जाएगा, तो आप एंट्री यहाँ पे मार सकते हैं। अगर आपको ये 50 EMA के आसपास मिलता है, EMA के आसपास, तो बहुत अच्छी शानदार बात है। उससे नीचे मिलता है और भी अच्छी बात है, क्योंकि आप ETF से कवर कर रहे हैं, इसको किसी ऑप्शन या फ्यूचर से कवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है सर। 5 से 6% के रिटर्न, डे का टाइम फ्रेम वाला चार्ट मैंने लगा रखा है, ठीक है सर, डे टाइम फ्रेम का, ठीक है। अगर आपको इससे भी बड़े मूव कैप्चर करने हैं, अब देखिए यहाँ पे भी इसने एंट्री दी 29 दिन में 5% से ऊपर के रिटर्न। अभी इसी के साथ साथ और देख लेते हैं, एक एंट्री और देखते हैं। यहाँ पे फिर आया ये नीचे की तरफ, यहाँ पे अगर एंट्री ली तो इसने फिर दिया सर आपको ज़बरदस्त शानदार प्रॉफिट 5% का 16 दिन में। तो कंटिन्यू बेसिस पे आपके पैसे तो निकलते रहेंगे। अब ये तो हो गई एंट्री की बात, अब आपको एग्जिट कैसे करना है ये तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन इसी के साथ साथ तो ये भी बताऊंगा कि कुछ लोग इससे भी बड़ा मूव पकड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना, सारी सेटिंग यही रखनी है इंडिकेटर की सारी, और RSI का यूज क्या होने वाला है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको जाना है, जो टाइम फ्रेम है उसमें हम थोड़ा सा बदलाव करेंगे और इसको डे की जगह मंथली कर लेंगे, जिनका व्यू थोड़ा लंबा है।
ज़्यादा लंबे समय तक के लिए जाते हैं। तो ये कोरोना काल वाली स्थिति थी सर, जहाँ पे मार्केट 50 के नीचे आया मंथली चार्ट पे, ठीक है सर, अपने ईएमए के, और 20 के नीचे भी आया। लेकिन जहाँ से भी जिसने भी अगर यहाँ से इसको पकड़ा होगा तो देखिए कितना बड़ा मूव ये बनता है। जैसे कि मैं कह रहा ना, 100% तक भी आप जा सकते हैं। तो ये देखिए 72% का रिटर्न यहाँ तक 488 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, 72% का मूव पकड़ लिया। अब इससे पहले जैसे कि मैंने बताया ना, आप 30 पकड़ना चाहते हैं, 20 पकड़ना चाहते हैं, 40 पकड़ना चाहते हैं, तो ये 32% के रिटर्न 184 दिन में। लेकिन जिसने अगर यहाँ पे एंट्री नहीं मारी, ठीक है सर, क्या हुआ कि यहाँ पे नहीं मारी, तो एक बार देखिए नीचे की तरफ आया है, अपने ईएमए को फिर इसने टच करा है और यहाँ पे री एंट्री करने का इसने फिर मौका दिया है, तो यहाँ पे एंट्री हो जाती, ठीक है सर। इसके बाद में यहाँ पे एंट्री हो सकती है। इसके बाद में देखिए फिर यहाँ से तो ये लगातार ऊपर की तरफ गया है। तो अगर हम टोटल इसका रिटर्न देखें कि इसने कितना दिया है कोरोना के बाद से अब तक, अगर इसमें सिंगल मूव में कोई एंटर हो गया होता इस इंडिकेटर के बेसिस पे, और मार्केट लगातार हायर हाई बना रहा है मंथली चार्ट पे, देखिए जब से यहाँ से रुका नहीं है, रेगुलर बेसिस पे हायर हाई, तो कंटिन्यूसली सर कितना चला, 135% के आसपास। तो सर रेस्ट तो करेगा ना, थोड़ा सा तो नीचे आएगा मार्केट। और ये इतना बड़ा करेक्शन नहीं है, ऐसे करेक्शन पहले भी कई बार आ चुके हैं और मार्केट लगातार अपने 20 एमए को छू के ऊपर की तरफ गया है। तो आप अगर मंथली चार्ट पे देखेंगे तो ये अपने 20 एमए के ईएमए के आसपास भी नहीं है अभी। तो मार्केट ठीक है। और देखिए अगर इसका आरएसआई देखेंगे ना मंथली चार्ट पे, तो देखिए कहाँ खड़ा है, 73 के आसपास, जो कि काफ़ी अच्छी तेज़ी है, ठीक है सर। डेली चार्ट की तरफ अगर हम रुख करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि अभी ये थोड़ा सा नीचे है। अब देखिए ये तो हो गया हमारा एंट्री प्लान, आपको समझ में आ गया कि जब भी मार्केट नीचे की तरफ से घूम के अगर ऊपर की तरफ जा रहा है ईएमए पे, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इसमें पैसा डालने की, ठीक है सर, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और अगर आपको यहाँ कहीं पे मौका नहीं मिला तो मार्केट दोबारा से फिर इसके पास आता है। देखिए जैसे यहाँ पे आया तो ये एंट्री है, यहाँ से तोड़ के फिर नीचे की तरफ चला गया। अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली, प्रॉफिट छोटा रखे, तो यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं। इसके बाद फिर ये नीचे की तरफ आया और फिर जब ऊपर की तरफ गया तो ज़बरदस्त मूव, फिर इसने आप इसको आके टेस्ट करा अपने ईएमए को, फिर ये ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे इसने टेस्ट करा, तोड़ दिया, 50 को भी तोड़ दिया। तो क्या ये अच्छा टाइम नहीं है? जब जब इसने अपने 50 ईएमए को तोड़ा है डे चार्ट पे, तब भी देखिए जबरदस्त बाउंस बैक आए हैं। ये हिस्ट्री बता रही है, मैं नहीं बता रहा हूँ, और मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसी तरीके से काम करें। लेकिन आप निवेश ही करना चाहते हैं निफ्टी 50 में, भारत की 50 टॉप क्लास कंपनियों में, हाईजेस्ट मार्केट कैप वाली कंपनियों में, तो आप बिल्कुल निफ्टी 50 में आपको जाना पड़ेगा। इसमें निवेश करने के दो ही साधन है, या तो आप इसके म्यूचुअल फंड पे जाइए, इंडेक्स फंड पे, या फिर आप निफ्टी 20 के माध्यम से, या कोई भी जो निफ्टी 50 के इंडेक्स पे ईटीएफ चल रहा है उसके माध्यम से आप इसमें काम कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग बना सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का अगर आप नज़रिया रखते हैं तो बड़े बड़े मूव इस तरीके से पकड़ सकते हैं। अब डेली चार्ट पे आने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसको एग्जिट आपको कैसे करना है। तो एग्जिट, या तो आपने जो प्रॉफिट अपने सोच रखे हैं, जितना टारगेट प्रतिशत आप निकालना चाहते हैं, अगर उस पे आ जाता है तो उसके माध्यम से आप एग्जिट कर सकते हैं। वरना जो आरएसआई वाला इंडिकेटर आपने लगा रखा है और 40-60 पे भी अगर एंट्री करी है, तब भी देखिए जब जब ये 40 के पास आता है और अपने ईएमए से नीचे आता है, दोनों से ज़बरदस्त आपको ये रिटर्न देके जाएगा, भागेगा। अब मैंने बताया ना कि कुछ लोग रखना चाहते हैं कि इसको सर हम और ऊपर तक होल्ड करें, अगर ऊपर जा रहा है 60 से, तो इसके 75 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप इस तरीके से, ठीक है सर। और जब जब ये 75 के आसपास आए तो आप इसको यहाँ पे सेल कीजिए। देखिए लगभग टॉप ही होगा 75 के आसपास, ठीक है। यहाँ पे 75 के आसपास आया, ये आरएसआई 75, यहाँ से रिवर्स मार्केट गिरा, ठीक है सर। जब भी 40 के आसपास आया नीचे गया है, आप देखिए 40 को छुआ, यहाँ पे छुआ, मार्केट ऊपर, ठीक है सर। यहाँ पे 40 को छुआ, मार्केट ऊपर, ठीक है सर। तो 60 को क्रॉस करा। अब जिसने 60-40 की अगर स्ट्रैटेजी अपना रहा है और यहाँ पे और रखना है, अगर आपको, आपकी एंट्री यहाँ पे हो गई, ठीक है सर, तो यहाँ से यहाँ तक के प्रॉफिट भी मिलेंगे। लेकिन अगर इससे ऊपर के प्रॉफिट आप चाहते हैं तो आरएसआई के बेसिस पे तो यहाँ तक प्रॉफिट हो गया, आपकी ट्रेड यहाँ पे एग्जिट होना चाहिए आपको, ठीक है सर। लेकिन इससे ऊपर अभी जाएगा तो आरएसआई पॉजिटिव है, 75 के आसपास नहीं पहुंचा है, ठीक है सर। तो यहाँ पे आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं आप। और आप अगर पिरामिडिंग करना चाहते हैं तो जब भी 20 के आसपास आके टच करे, कैंडल ग्रीन बनाए, आप इसमें जो है और
अपना जो है कैपिटल साइज बढ़ा सकते हैं। वरना आप इतना लालच ना करके अगर आप खाली इसी स्ट्रेटजी से ट्रेड करते हैं, 40 पे आए, इसके नीचे आए, आप कहीं भी एंट्री ले लो, 60 के ऊपर जाए, आपको होल्ड करना है नहीं करना है, आप यहाँ पे देख लो कि अभी RSI 60 के ऊपर गया नहीं है और ये अगर अपनी लाइनों से ऊपर चल रहा है, EMA से ऊपर चल रहा है दोनों से, तो आप होल्ड कर सकते हैं बड़े प्रॉफिट के लिए। ठीक है सर। अगर आपका लंबे समय तक का व्यू है, थोड़े दिन के लिए पैसा डालना है, 1 साल 2 साल 3 साल, आप देखिए कि अगर वहाँ पे वो अपने 20 EMA के आसपास मिल जाता है आपको मंथली चार्ट पे, ठीक है, या 50 के आसपास मिल जाता है, जो कि बहुत मुश्किल है मिलना, तो वहाँ पे आपको शानदार प्रॉफिट बनेंगे। एक बार मैं ETF का चार्ट और दिखा देता हूँ इसका, कि जैसे क्या हमारा ये इंडेक्स वाला चार्ट चल रहा है वैसे सेम टू सेम वो भी चल रहा है नहीं चल रहा है, क्योंकि इसका रेप्लिका है वो। ठीक है सर। तो आप देखेंगे ये चार्ट भी लगभग ऐसे ही परफॉर्मेंस कर रहा है, क्योंकि लगभग उसी के जैसे रिटर्न ये भी बना के देता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जब भी आया RSI 40 के आसपास आया, ठीक है सर, आपने एंट्री ली, ये नीचे की तरफ से काट के ऊपर की तरफ जा रहा है, आपको प्रॉफिट बना के दिया इसने। ठीक है सर, 60 के ऊपर गया। लेकिन अगर इसके ऊपर भी होल्ड करना चाहते हैं, पिरामिडिंग करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पे पिरामिडिंग का इन्होंने अवसर दिया RSI 60 के नीचे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 20 को इसने EMA को छुआ है। कन्फ्यूज बिल्कुल भी मत होइए, यहाँ पे आप और एंट्री बढ़ा सकते थे अपनी, और फिर ये लगातार ऊपर की तरफ गया तो 75 के आसपास आया, तो यहाँ पे आप ट्रेड को एग्जिट कर दीजिए, जो कि लगभग लगभग बिल्कुल टॉप के बराबर ही है, ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो टॉप और बॉटम आप तो नहीं पकड़ सकते, लेकिन लगभग उसके आसपास आप जा सकते हैं कि मैं बॉटम के आसपास कैसे खरीद सकता हूँ, और जब बिल्कुल टॉप पे आएगा मार्केट तब मैं कैसे बेच सकता हूँ। तो बॉटम आप RSI और EMA के थ्रू पता लगा सकते हैं कुछ हद तक, पक्का कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 100% श्योरिटी किसी चीज़ की होती नहीं सर मार्केट में। लेकिन आप ETF में काम कर रहे हैं, आपका कैपिटल टोटल सुरक्षित है, क्योंकि आप 50 ऐसी कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं जो हाईजेस्ट मार्केट कैप वाली कंपनियां निफ्टी 50 के इंडेक्स में जो परफॉर्मेंस करती हैं, और इसमें से जो कचरा कंपनी होती रहती हैं जो काम सही से नहीं करती, उसको इस इंडेक्स से आउट कर दिया जाता है, और जो कंपनी इसके क्राइटेरिया पे खरी उतर रही हैं उसको इसके अंदर इन कर लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं, वो इंडेक्स की जब बैलेंसिंग होती है, रीबैलेंसिंग होती है, तो उसमें हो जाएगा, आपके ETF में भी हो जाएगा, तो आप लगभग सुरक्षित हैं सर। और कंटिन्यू बेसिस पर लंबे लंबे मूव कैसे पकड़ सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताने का प्रयास करा। अगर आपका कुछ भी कन्फ्यूजन, कोई क्वायरी, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, या मेरा जो व्हाट्सअप नंबर फ्लैश हो रहा है आपके डिस्प्ले पे, उस पर जाके भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो रेगुलर बेसिस पे मार्केट में लॉसेस पे लॉसेस किए जा रहे हैं। कम से कम इस एक भी वीडियो से अगर किसी का एक व्यक्ति का भी लॉस रुक जाता है, तो मेरी और आपकी दोनों की मेहनत सफल हो जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें, ऑल पे सेलेक्ट करें चैनल को, और घंटी के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए जब भी इस चैनल पर वीडियो आए। इसी के साथ मिलता हूं और किसी बेहतरीन और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।